नमस्कार, ज़ेरा असर में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी वक्त हो चला है बड़ी बहस यानी आज के अटैक का। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के समापन सत्र में राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य सरकार और विधानसभा अध्यक्ष को आईना दिखाया है। विधानसभा के सत्रावसान नहीं करने की परिपाटी पर राज्यपाल ने साफ शब्दों में इसे गलत और असंवैधानिक करार दिया। राज्यपाल ने कहा कि सरकार राज्यपाल को सत्र बुलाने के लिए आग्रह तो करती है, लेकिन कई बार सत्र आहूत किए जाने के बाद उसका अवसान ही नहीं किया जाता। ऐसा करना विधायकों के संवैधानिक अधिकारों का हनन है, क्योंकि इसके चलते कई बार विधायक अपने सवाल सदन में नहीं पूछ पाते। राज्यपाल ने सत्रावसान नहीं करने की परिपाटी को गलत बताते हुए इस पर मंथन करने की जरूरत बताई है। क्या कुछ उनकी तरफ से कही गई बातें, इसके बाद चर्चा करेंगे। सत्र आहूत करने के बाद सत्रावसान नहीं किया जाता है। सत्रावसान नहीं कर सीधे सत्र बुलाने की जो परिपाटी बन रही है वह लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए घातक है। इससे विधायकों के प्रश्न पूछने के अधिकार का हनन होता है। सदन का जब सत्रावसान नहीं किया जाता तो एक ही सत्र की कई बैठकें चलती रहती हैं। इससे विधायकों को निर्धारित संख्या के प्रश्न के अतिरिक्त अवसर प्राप्त नहीं होते, संवैधानिक प्रक्रियाएं पूरी नहीं होती। इसलिए विधानसभाओं का विधिवत सत्रावसान हो और नया सत्र आहूत हो, इस पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। तो एक वाजिब बात या कहें मुद्दा राज्यपाल की तरफ से उठाया गया है। क्या कुछ इसके तमाम एंगल हैं, उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पैनल मौजूद है। आपको रूबरू करा दें, रामलाल शर्मा हमारे साथ बीजेपी विधायक हैं, श्याम सुंदर शर्मा है वरिष्ठ पत्रकार, और राम नारायण मीणा कांग्रेस विधायक। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। रामलाल शर्मा जी, जो बातें राज्यपाल की तरफ से कही गई, किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं और कितना इत्तेफाक इस चीज को लेकर, क्योंकि उन्होंने सीधे इसे असंवैधानिक करार दिया है। देखिए, महामहिम राज्यपाल ने जो बातें उठाई है, जो बिंदु उठाए हैं, वो निश्चित रूप से चिंतनीय बिंदु है। और चिंतनीय बिंदु इसलिए है कि जो एक व्यवस्था है, कार्य का विभाजन है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संवैधानिक बाध्यताएं हैं, उन सब संवैधानिक बाध्यताओं को सभी के लिए मानना नितांत आवश्यक है। अब एक प्रक्रिया है कि कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक के उपरांत सत्र बुलाने के लिए महामहिम राज्यपाल के यहाँ प्रस्ताव भेजा जाएगा। महामहिम राज्यपाल उसको अनुमति देंगे, उसके बाद में सत्र शुरू किया जाता है। अब और सत्रावसान के लिए भी सरकार के नियम और प्रक्रिया बनी हुई है कि सरकार सत्र को अवसान करे। उसके बाद में विधायकों के अधिकार जो शुरू होते हैं, उन अधिकारों के आधार के ऊपर अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं, प्रदेश की समस्याएं, ज्वलंत मुद्दे वो ध्यानाकर्षण के माध्यम से हो या प्रश्नों के माध्यम से हो या अन्य प्रक्रिया और नियमों के तहत हो, वो उठाते हैं। लेकिन जब सरकार इस मंशा के आधार के ऊपर काम करे कि हम एक प्रक्रिया से नहीं गुजरना चाहते, लोकतांत्रिक व्यवस्था से हम गुजरना नहीं चाहते, और महामहिम राज्यपाल को भी बाईपास करने की कोशिश की जाए, तो निश्चित रूप से महामहिम राज्यपाल के द्वारा उठाए गए बिंदु संवैधानिक रूप से वो ठीक है और सरकार को इनको गंभीरता से लेना चाहिए। रामलाल जी, आप चूंकि प्रवक्ता के साथ साथ विधायक भी हैं, तो उस लिहाज से मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, ये जो बातें कही गई, अब जो कहा जा रहा है कि एक अधिकार जो है विधायकों का, उसका भी हनन होता है, कितनी चीजें बदलेंगी अगर इसको जो है सत्र आहूत करने के साथ साथ सत्रावसान की परंपरा अगर शुरू होती है? क्या कुछ बदलाव आप देख पाते हैं? क्या नफा, क्या नुकसान? देखिए, एक बजट सत्र होता है। उस बजट सत्र के अंदर प्रत्येक विधायक को 60 क्वेश्चन लगाने का अधिकार है। इसमें 60 अतारंकित है और 40 तारंकित है। 100 क्वेश्चन वो लगा सकता है। अगर सत्र का अवसान ही नहीं करेंगे तो जो विधायक 100 क्वेश्चन लगा चुके, उनको कोई सवाल पूछने का अधिकार नहीं होगा। तो ये एक विधायकों के सामने सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी चुनौती इस बात की है कि वो जनता के बीच में 4-5 महीने जब वो रहते हैं सत्रावसान के बाद में, तो जनता को कहते हैं कि हम आपके मुद्दे विधानसभा में उठाने का काम करेंगे, लेकिन जब विधानसभा के अंदर क्वेश्चन लगाने का अधिकार ही नहीं होगा, मुद्दे उठा ही नहीं पाएंगे, तो आखिरकार जनता जो अपेक्षा उम्मीद रखती है विधायक से, वो उसको पूरा नहीं कर पाते। ये तो दोनों तरफ के विधायक ये झेल रहे होंगे ना, ये समस्या तो दोनों तरफ के विधायकों को लेकर है, तो उनके खेमे में भी तो ये बातें रखी गई होंगी ना कभी ना कभी। देखिए, सरकार के जो विधायक हैं उनको इस तरीके के दौर से गुजरने की आवश्यकता नहीं है। वो एक सरकार के नुमाइंदे हैं, उनकी बात सब अधिकारी सुनते हैं, उनके बाद मंत्री सुनते हैं, उनके बाद सरकार सुनती है। सहमत हूं। जब प्रतिपक्ष के जो विधायक है, प्रतिपक्ष के विधायकों के पास तो यही एक हथियार है, यही एक मुद्दा है, यही एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर अपनी बात को रख सकते हैं और अपनी बात को कह सकते हैं। विपक्ष को ज्यादा नुकसान बात मैं कह रहा हूँ, जी कहिए। इस विधानसभा के अंदर एक व्यवस्था और चलती थी
वो थी पर्ची सिस्टम। प्रतिदिन 4 पर्चियां डलती थी, लॉटरी सिस्टम डलता था। इस बार वो पर्ची सिस्टम को भी समाप्त कर दिया गया। स्थगन जो हमारा अधिकार है, स्थगन के ऊपर भी इस तरीके से बंदी से लगाई गई कि प्रतिपक्ष के जो माननीय विधायक है वो स्थगन भी अपने अपने क्षेत्रों के नहीं लगा पाते। और दूसरी बात यह है कि स्थगन का अब जवाब ही नहीं आता। पहले हमेशा जो भी स्थगन लगता था उस स्थगन का जवाब सरकार को देना पड़ता था। जो भी पर्ची लगती थी उस पर्ची का जवाब सरकार को देना पड़ता था। अब वो व्यवस्था भी नहीं है कि सिर्फ आप बोल सकते हो, सरकार की रिप्लाई करे, ये कोई जरूरी नहीं है। चलिए ठीक है। राम नारायण मीणा साहब, देखिए असंवैधानिक करार दिया गया है राज्यपाल की तरफ से। रामलाल शर्मा भी बता रहे हैं कि नुकसान ज्यादा तो उन्हीं को होता है, हालांकि तमाम विधायकों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बार बार मुख्यमंत्री कहते हैं कि लोकतंत्र को मजबूत कांग्रेस करती है, बार बार वो कह रही है लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तमाम चीज़ों का जिक्र है कांग्रेस पार्टी इन दिनों सबसे ज़्यादा करती है। और ऐसे में अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर, संवैधानिक व्यवस्था को लेकर इस तरह की अगर बातें उठती है, तब तो आप लोगों का फर्ज और ज़्यादा बनता है कि बहुत ही तल्लीनता के साथ और बहुत ही इसके महत्व को समझते हुए राज्यपाल ने अगर खरी खरी बातें की हैं तो उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाए। देखिए विनोद जी, रामलाल जी जो कुछ कहना चाहते तो कह नहीं पाए शायद, क्योंकि राजस्थान में विपक्ष है नहीं, तो सत्ता पार्टी की भी टीम है। मैं उनके सामने कह रहा हूँ, वो भी मानते हैं, क्योंकि रामलाल जी विपक्ष में क्या है, सचेतक जो भी है वो चीज नहीं है। लीडर और डीपी लीडर, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के खिलाफ लीडर और डीपी लीडर सुनने की क्षमता रखी। लीडर और डिप्टी लीडर बी टीम है। सुन रहा हूं मैं तो, लेकिन आप ऐसे बातें सुनने के लिए थोड़ी अच्छा ठीक है, आप जवाब दे दीजिएगा, एक बार कंप्लीट कर लेंगे ना। मैं तो सुन रहा हूं, आप जवाब दीजिए, लेकिन आप कैसे आप जवाब दीजिए, डिबेट को क्यों बिगाड़ रहे हो आप जवाब दीजिए। मेरे बहुत अच्छे मुद्दे, बहुत अच्छे जनहितकारी मुद्दे पर चर्चा है, एक एक करके बोलिए। रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, मीणा साहब आप रखिए बात। मैं उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, जो कुछ कह रहा हूँ आप रिकॉर्ड हो रहा है सब। लेकिन ये स्टार्ट राजस्थान में क्यों हुआ? हाँ। माननीय गवर्नर साहब महामहिम शब्द की जगह वो नाम की स्थिति में क्यों आए? उनके सामने धरना क्यों देना पड़ा? मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि साहब हम विधानसभा का सत्र आहूत करना चाहते हैं, मीटिंग बुलाना चाहते हैं। उन्होंने फाइल को क्यों उठाया? गवर्नर को कोई राय नहीं, किसी फाइल को उठाने का। तो जो स्थिति उन्होंने पैदा की, आखिर एमएलए को उनके धरना देना पड़ा, राजभवन में जाना पड़ा। उसी टेरर से जब राज्यपाल पार्टी बन के वो गवर्नर निष्पक्ष होने के बजाय बीजेपी के एजेंट के रूप में क्या ये आरोप लगाया, राजभवन में नारे लगे बाकायदा, पेपर्स में आया। उस स्थिति में शासकीय दल के सामने इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि राज्यपाल क्या चाल चल सकते, चाल से हम कैसे अपने आप को करें, इसलिए स्थितियां पैदा हुई है। लेकिन ये सही है, रामलाल जी कह रहे जो भी सही है कि विधायकों के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। लेकिन रामपाल जी एक चीज को खत्म करके पुराना इन्होंने रूल्स को देखा होगा, विधानसभा की कार्य संचालन नियमावली के नियमों को 4 सत्र हुआ करते थे, 3 सत्र आवश्यक थे, बजट सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र, वर्षाकालीन सत्र। 3 सत्र में से एक सत्र होता है, एक तो फॉर्मेलिटी के तौर पे होता है, इससे विधायकों का अधिकारों का हनन होता है। लेकिन मीणा साहब मैं एक चीज समझना चाहूंगा, देखिए आप तो काफी अनुभव रखते हैं इन तमाम चीजों का। अगर आप लोगों को लगता है कि राज्यपाल की तरफ से क्या खेल कर दिया जाए, इसको लेकर जो है सत्ता में जो होते हैं पार्टियां या सरकार जो होती है वो अपने आप को एक सेफ साइड लेकर चलती है, इस वजह से कहीं ना कहीं ये परिस्थितियां बनी थी। लेकिन सबको अपने अपने अधिकार दिए गए, और अगर राज्यपाल की तरफ से ऐसा कुछ किया भी जाता है तो ऐसा थोड़ी ना है कि उसके बाद वो अंतिम एक लकीर खींच दी गई। आपको भी तो बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं, आपके पास भी बहुत सारे रास्ते हैं, तो उनका भी तो हो सकता है ना इस्तेमाल, या फिर इसको एकदम से बाईपास कर दिया जाए। वही मैं अर्ज कर रहा हूँ, वही मैं अर्ज करने जा रहा हूँ, वही मैं आपके सामने अर्ज करना चाह रहा हूँ कि राज्यपाल वाली जो बात है, गवर्नर साहब को कहना चाहिए था कि इन परिस्थिति में क्योंकि एक ऐसा घटनाक्रम था और ये संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सेमिनार हुई थी, और ये सेमिनार की नींव थी। रामलाल जी की पार्टी से संबंधित 5 आदमी सेमिनार में गेस्ट थे, कांग्रेस की तरफ से मात्र 2 थे। स्पीकर साहब उनको पार्टी माना जाए तो, और क्योंकि चीफ पर्सन क्या है, अशोक गहलोत। इतना बड़ा हिंदुस्तान में किसी भी पार्टी ने पहली दफा
ये किया है कि बीजेपी के 5 आदमी को एक प्रोत्साहित किया है, क्योंकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी पार्टी की तरफ से नॉमिनेट हुए हैं, एक तरह से स्पीकर पार्टी की तरफ से जीत के आए हैं, कर जो भी स्थिति है। तो गवर्नर साहब को ये कहने के बजाय पूरी स्थिति बताना चाहिए था। नंबर 2, मैं आपको अर्ज करना चाहता हूँ, सेमिनार थी, बहुत अच्छा है, बहुत शाही हार से हुई, लेकिन इसमें एक कमी रह गई, वो कमी थी गरीब की, बेरोजगारी की समस्याओं के निराकरण के बारे में भी एक सत्र होना चाहिए था। अच्छा, ये चीज रामलाल जी टाइट करेंगे, ठीक है, और ठीक ये है। सत्र नहीं रामलाल हुआ। जी से जवाब ले हमारे जैसे आदमी को अखर रहा है। हाँ, ये वर्तमान में जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है हिंदुस्तान में, हाँ, ये एक उपराष्ट्रपति जी ने कहा हमें गेन हुआ है, हमारा गर्व है, तो उपराष्ट्रपति जी ने कहा कि न्यायपालिका अपनी सीमाएं लांघ रही है, और वास्तव में लांघ रही है। सुप्रीम कोर्ट का मतलब सुप्रीम नहीं होता है, वो जुडिशरी में सुप्रीम है। सुप्रीम तो विधायिका है, और उसके कार्य संचालन को चलाएगी कार्यपालिका। ठीक है, ये तो केवल रिव्यू करेगी, सजेस्ट करेगी, सजेस्ट करते ही ऑर्डर निकल जाते हैं, सजेस्ट करेगी वापस विधायिका तो माना ये तो चाहिए। लोकतंत्र को विधायिका मजबूत को बनाने पर मंथन हुआ ना, इसमें किसी पार्टी को मजबूत बनाने या दूसरे को आईना दिखाने, या इसको इस तरह से देखा जाना चाहिए क्या? रामलाल जी से जवाब। हिंदुस्तान के प्रजातंत्र का, देखिए अभिनव जी, जो भी गेस्ट थे वो संवैधानिक पदों के ऊपर पदस्थापित थे। ठीक है, अगर महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय आए, हाँ, वो भी लोकतांत्रिक और संवैधानिक पद के ऊपर पदासीन थे। महामहिम हमारे स्पीकर महोदय आए, वो भी संवैधानिक पद के ऊपर पदासीन थे। इसलिए रामनारायण जी का ये कहना कि साहब राज्य बीजेपी के 5 गेस्ट बुलाए गए, वो तो संवैधानिक पदों के ऊपर है। इसकी गिनती ऐसे नहीं होनी चाहिए। प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल के तहत है। अगर उनकी जगह कोई दूसरी विचारधारा का व्यक्ति होता। ठीक है, आएंगे मीणा साहब आएंगे आपके पास, एक बार रामलाल जी कंप्लीट कर लें। हाँ, रामलाल जी, मैं इतना कह रहा हूँ विनोद जी, जो महंगाई और बेरोजगारी की बात करें, जो कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी की बात करें, अभी तो हिमाचल ठीक है, इस पर तो ठीक है रामलाल जी, पहले उस वाले पे जवाब दे दीजिए। जो सत्रावसान को लेकर उन्होंने कहा कि राज्यपाल को लेकर, दोहरे चरित्रों में आप साथ कर रहे हो। हाँ, सत्रावसान को लेकर जो चिंता जाहिर की उन्होंने, उस पर मैं चाहूंगा आपका जवाब। देखिए, सत्रावसान के लिए महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो चिंता जाहिर की, वो उनकी चिंता वाजिब है। संवैधानिक अधिकारों का हनन भी नहीं होना चाहिए। हाँ। और जो हमारी संवैधानिक तो जो रामनारायण मीणा साहब कह रहे हैं कि क्या कब क्या खेल कर दिया जाए, तो एक अपना सेफ साइड बनाकर चलना मजबूरी है। इस वक्त मौजूदा समय में जो सियासत हो रही है उसमें एक सेफ साइड बनाना जरूरी है, इसलिए वो गलत नहीं ठहरा रहे इसको। अब रामनारायण जी की पार्टी के अंदर वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। कब इनकी पार्टी के अन्य नेता का मूड खराब हो जाए, कब इनके पार्टी के नाराज विधायक दूसरी जगह पे बैठ जाए, उसमें हमारी को क्या दिक्कत है? हमारी को चिंता की बात की है रामनारायण जी? ये तो आपकी पार्टी की बात है, आपकी पार्टी के वर्चस्व की लड़ाई है। आप अपने घर में बैठ के निपटाइए ना। भारतीय जनता पार्टी की वजह से तो आपको संवैधानिक संकट पैदा हो नहीं रहा, भारतीय जनता पार्टी की वजह से तो आपकी सरकार संकट में आ नहीं रही। वो तो कह रहे हैं कि राज्यपाल जो है वो बीजेपी नेता के तौर पर काम कर रहे हैं, इसलिए वो लोग डरते हैं इस बात से कि कब क्या खेला हो। महामहिम राज्यपाल संवैधानिक अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं। हाँ। वो कोई बीजेपी या कांग्रेस के अनुसार या उनके कहे अनुसार काम नहीं कर रहे। हाँ। जो उनको संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं, उन अधिकारों का उपयोग वो कर रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए इस बात को लेकर कई मंचों पर जो है खुलेआम जो है खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बेहतर केमिस्ट्री को लेकर जिक्र कई बार किया है। खुद राज्यपाल ने मौजूदा मुख्यमंत्री के साथ अपनी केमिस्ट्री को लेकर बहुत खुलकर बहुत अच्छी बातें उन्होंने वक्त पर की है। श्याम सुंदर जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा सत्रावसान को लेकर जो एक नई बहस छिड़ी है, क्योंकि ये जरूरी इसलिए है क्योंकि बार बार तमाम पार्टियां अपने अपने लिहाज से इस वक्त यही दिखाना चाह रही हैं कि लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं हैं उसको कहीं ना कहीं छेड़ने की कोशिश हो रही है या उसको बाईपास करने की कोशिश। हर पार्टियों का अपना यही रोना है कि दूसरी पार्टियां यही कर रही है। ऐसे में इस व्यवस्था को लेकर आज जो चिंता जाहिर राज्यपाल ने किया है, आप कैसे देखेंगे? क्योंकि रामलाल जी ने भी अपना पक्ष रख दिया, मीणा साहब भी अपना बता रहे, लेकिन आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए विनोद जी, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राज्यपाल ने अपने संवैधानिक तौर पर जो कुछ है वो कहा और राजस्थान में घटित हुआ, इसलिए उन्होंने जो कुछ कहा ये तो बात है विधायकों के अधिकारों के लिए उन्होंने उस मंच पे कहा जहां पे कहा जाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि लोकसभा के अध्यक्ष मौजूद थे, खुद मुख्यमंत्री मौजूद थे। मुख्यमंत्री तो लोकतंत्र की बात हर बार कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, सब कुछ है। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अब राजस्थान में खुद वो लोकतंत्र को खतरे में रखते हैं और फिर कहते हैं कि मैं तो लोकतंत्र की रक्षा करना चाहता हूं। देखिए जिस प्रकार से विधायकों को सत्र का इंतजार रहता है
और प्रतिपक्ष के विधायकों को ज्यादा इंतजार रहता है, क्योंकि वो अपनी बात विलोर में विधानसभा में कहने पर उनके पर असर पड़ता है। सही बात है, सत्ताधारी पार्टी का तो विधायक कभी भी कुछ भी काम कहीं भी करा सकता है, वो तो है उसको अधिकार। और जिस प्रकार का विधानसभा का जो रवैया मैंने देखा, मैं भी 40 साल से मैंने विधानसभा को करीब से देखा है। रामलाल जी भी अब तीसरी बार आए और रामनारायण जी खुद विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे और लंबे समय से विधायक हैं। अब जिस प्रकार का विधानसभा का सत्र जो चलता है और जो गतिविधि प्रतिपक्ष के नेता को जो अधिकार इस बार दे दिया गया है, क्योंकि रामलाल जी बोल नहीं रहे, प्रतिपक्ष के नेता को जिस प्रकार का अधिकार होता था वो तो था ही, अब वो किसी भी प्रश्न पे कभी भी कुछ भी बोलते हैं, बाकी को बोलने नहीं दिया जाता। तो ये सब चीजें, जिस प्रकार का विधानसभा में पर्ची सिस्टम था, खत्म कर दिया गया। अब मंत्री को जवाब देने नहीं दिया जाता। तो देखिए, विधानसभा की प्रक्रिया में जो कुछ बदलाव आ रहा है और जो कुछ विधानसभा अध्यक्ष कहते तो हैं कि मैं यहाँ पर केवल रेफरी का काम करता हूं और रेफरी भी कोई माने नहीं माने मेरा कहना, तो मैं कर क्या लूंगा। लेकिन जिस तरह का व्यवहार कई बार देखता हूं मैं, विधानसभा में जो गरिमा रखी जाती थी और जो कुछ होता था वो है नहीं। अब सत्रभाषण जब करते हैं, जब हमेशा राज्यपाल का भी दायित्व होता है कि वो सरकार को समझाए, बताए। मुख्यमंत्री चिंता इस बात को लेकर होती है ना, क्योंकि देखिए अब इसको ऐसे समझा जाए, अगर विधायकों ने अपना इस्तीफा सौंप दिया, तमाम चीजें हुई, तो जो स्पीकर साहब थे उन्होंने इतने दिनों तक उसको खींच कर रखा, कहा गया कि ये उनका अपना एक अधिकार है, उस पर तमाम लोगों ने यही जवाब दिया। और राज्यपाल अपने अधिकारों को लेकर अगर कोई चीज कहते हैं तो फिर उसको दूसरी नजर से देखा जाता है कि बीजेपी के एजेंट और या बीजेपी के इशारे पर। ये तो फिर सबके अधिकार अगर बटे हुए हैं तो उनको वो अधिकार मिलना भी तो चाहिए। देखिए अभिनव जी, क्योंकि देखिए सत्रासन नहीं हुआ तो विधानसभा की प्रक्रिया 2 बार सत्र हुआ ना। अब रामलाल जी ने उस वक्त तरीके से कहा तो सही, लेकिन विधानसभा में विरोध नहीं किया ढंग से जो विरोध किया जाना चाहिए। इस तरह से देखिए मिली जुली बातें हो जाती है। ये बात सही कि विधायकों का सबसे ज्यादा हनन किसका होता है? विधायकों का होता है। विधायकों को जो अधिकार मिला है प्रश्न पूछने का, 100 प्रश्न पूछ सकता है एक सत्र में। अब अगर सत्र ही नहीं होगा, उसी सत्र को कंटिन्यू कर दिया जाएगा, तो विधानसभा में लोग अपना चीज को ला ही नहीं पाएंगे और निर्णय नहीं करा पाएंगे। तो इसलिए ये बात सही है कि राज्यपाल देखिए सीनियर व्यक्ति हैं, वो देखेगा कि विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, लोकसभा के भी रहे और यहाँ पर आने के बाद वो प्रभारी भी रहे, राजस्थान के बाद भी सही है। लेकिन बहुत सारी चीजों में वो नहीं दिखाते, जिस तरह से बीजेपी कांग्रेस नहीं होती। देखिए बहुत सारी चीजें तो मुख्यमंत्री जी उनसे करा लेते हैं चुपचाप और आप फिर दिखता है रामलाल जी कुछ बोलते ही नहीं है, क्योंकि इनको भी पता है कि किस तरह की यही से सवाल ये आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है और मैं चाहूंगा कि रामलाल जी से इस पर जवाब दूं। रामलाल जी, आप कह रहे हैं कि जो विपक्ष में बैठे हुए जो विधायक है सबसे ज्यादा नुकसान उनको होता है, लेकिन आप देखिए कि नौबत ये है कि राज्यपाल ने अब खुलकर ये बातें रखी, खरी खरी उन्होंने सुनाई। ये चीजें तो आप लोग भी कर सकते थे कि आखिर सत्रावसान क्यों नहीं किया जा रहा है, इसको लेकर आप लोग अगर उस तरीके से मजबूती से अगर खड़े हो जाते तो शायद राज्यपाल को ये अपनी व्यथा नहीं बतानी पड़ती। देखिए अभिनव जी, हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जब विधानसभा का सत्रावसान नहीं किया गया तो उसके बावजूद हमने हमेशा हर प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी मांग उठाने का काम किया। नेता प्रतिपक्ष, उप नेता ने, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने, मैंने खुद ने भी कई बार कहा कि सरकार की ये ऐसी दोहरी नीति है जिस नीति को काम में लेना ही नहीं चाहिए। कहा लेकिन कॉम्प्रोमाइज कर लिया ना, लड़ाई इनकी खुद का कोई समझौता नहीं किया हमने। तो विधानसभा शुरू हुई थी उस समय भी हमने कहा, ये बात उस समय भी हमने की थी कि आप नियम और प्रक्रियाओं से बाहर जाके और सत्र को आहूत करने का काम करो, ये अनुचित है, ये गलत है। विधायकों के अधिकारों का हनन करने का काम आपने किया है। विधायक आज सवाल नहीं पूछ सकते, अपने क्षेत्र की समस्या विधानसभा के पटल के ऊपर नहीं रख सकते, तो फिर आखिरकार विधायक बनने का फायदा ही क्या है? यही तो है ना कि जनता की जन समस्याओं को वो विधानसभा के अंदर रखने का काम करेंगे, वहां तमाम राजस्थान सरकार के अधिकारी उसको गंभीरता से सुनेंगे और उसके समाधान की प्रक्रिया शुरू करेंगे। यही तो आधार है, बाकी तो क्या है। ठीक है मीणा साहब, जो मैंने कहा कि एक कॉम्प्रोमाइजिंग मोड बन जाता है, क्या आप भी इस तरह महसूस करें? क्योंकि आप इस बात को आप भी मान रहे हैं कि हाँ विधायकों को इसका जो है नुकसान होता है, खामियाजा होता है और देखे तो सीधे तौर पर जनता का ही नुकसान है। लेकिन अगर ये चीजें मुद्दा नहीं बनती और राज्यपाल को कहना पड़ता है तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग मोड वाली स्थिति है क्या? नहीं, देखिए कंप्रोमाइजिंग वाली वो स्थिति तो मैंने पहले बता दी कि जो स्पोक्समैन है भाजपा के विधानसभा में जो सबसे ज्यादा बोलते हैं, इनको सबसे ज्यादा आसन से इजाजत मिलती है। क्या वो भाजपा की रीति नीति पे या कांग्रेस के खिलाफ बोल पाते हैं?
एक भी मामला विधानसभा में करप्शन का उठाया और बता दे, इसका मतलब ईमानदार गवर्नमेंट है। लेकिन मैं उससे हट करके बात करूंगा जी। रामलाल जी की बात नहीं करता मैं सदन की बात कर रहा हूँ। जवाब तो रामलाल जी का दे देते हैं, लेकिन उसके बाद कहते हैं रामलाल जी का मैं सदन की बात कर रहा हूँ। रामलाल जी, मैं सदन की बात कर रहा हूँ। सदन में आज जिस तरह से अधिकारों का हनन हो रहा है, आप लोग बोल नहीं रहे हो। आज जो क्वेश्चन आता है सदन में वो तो कह रहे हैं, वो बोल रहे हैं, लेकिन मौजूदा सरकार जो है वो सुनने को तैयार नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि मैंने व्यक्तिगत तौर पर भी ये मामला उठाया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। नहीं, व्यक्तिगत तौर पे पार्टी में उठाया, पार्टी भी इनकी चली थी, जबकि बहुत अच्छे लीडर है, बहुत अच्छे वक्ता है। लेकिन सदन में जो प्रश्न आता है वो सदन की प्रॉपर्टी हो जाता है। क्या इन्होंने कभी कहा कि बस क्यों नहीं करने देते हैं? सदन की प्रॉपर्टी होने के बाद सदन के हर सदस्य को सही क्वेश्चन पूछने का अधिकार है, फालतू के क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं है। देखिए, ये सदन की प्रॉपर्टी है, इसमें नजीरें हैं, पार्लियामेंट की नजीरें हैं, एंकर साहब की नजीरें हैं। आज राजस्थान विधानसभा में यदि किसी दूसरे के अधिकारों का सदन का आनंद हो रहा है, आप क्या कर रहे हो? सवाल पूछने के अधिकार के ऊपर आसन सवाल पूछने लग जाए। ठीक है रामलाल जी, बहुत संक्षिप्त में बता दीजिए, संक्षिप्त में रामलाल जी बता दीजिए। वो कह रहे हैं कि दूसरों से नहीं, अपनों से सताए हुए हैं आप। देखिए, मैं हकीकत कह रहा हूं, जो शब्द रामनारायण जी काम में ले रहे हैं वो उनके ऊपर लागू होते हैं। ये खुद ही विधानसभा के अंदर कहता है कि चीफ इंजीनियर मेरी नहीं सुनता, भ्रष्ट है, फिर भी सरकार उनको हटाने का काम नहीं करती। ये तो खुद की पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, इतने सबकी अपनी अपनी पीड़ा, लेकिन श्याम जी राज्यपाल की पीड़ा पर आते हैं। क्या लगता है कि जब उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये बातें रखी हैं, तो कम से कम संवैधानिक चीजों का सम्मान करते हुए, कम से कम लोकतांत्रिक व्यवस्था का सम्मान करते हुए, विशेषाधिकार का सम्मान करते हुए और तमाम व्यवस्थाओं का सम्मान करते हुए, विधायकों की का सम्मान करते हुए, जनता जनादेश का सम्मान करते हुए, लगता है कि आने वाले समय में ये जो बातें उन्होंने कही है इम्प्लीमेंट भी होगा और ऐसी परिस्थितियां कि हमें इस पर आकर चर्चा करनी पड़े, इस तरह की परिस्थितियां नहीं होगी, सब कुछ स्वस्थ एक व्यवस्था कायम हो। देखिए अभिनव जी, राज्यपाल ने हिम्मत जुटा करके सबके सामने जो चीज थी वो रखी और बताया कि राजस्थान विधानसभा इसकी अनुपालना नहीं कर रही है। उन्होंने सब जो जितने विधानसभा के अध्यक्ष आए थे उनके सामने रखा कि जिस विधानसभा में बैठ करके हम चर्चा कर रहे हैं लोकतंत्र को सुरक्षित रखने की, सुरक्षित नहीं रखा जा रहा। उन्होंने रखी अपनी बात और मुख्यमंत्री मौजूद थे। तो ये बात सही कि जिस प्रकार की बातें अब रामलाल जी बार बार कहते हैं, रामलाल जी जो अंदर से घुल मिल करके बातचीत हो रही है, विधानसभा अध्यक्ष को इतना अधिकार दे दिया आप लोगों ने, आप बोलते ही नहीं उनके खिलाफ, लाओ अविश्वास प्रस्ताव, उनसे उनके अनुसार आप चल रहे हो, क्योंकि प्रतिपक्ष के नेता उनके अनुसार चलते हैं। अब देखिए, प्रतिपक्ष के नेता ने एक जांच की थी, आपको याद हो तो 33 खानों के अंदर उनको वो जांच आज अगर सामने लिया ही जाए तो क्या होगा आपको पता है ना, जोधपुर वाला मामला। लेकिन नहीं होगी चर्चा, क्योंकि अंदर से तो सब मिले जुली सरकार, मिले जुला है मामला। तो मैं कह सकता हूं कोई शांति मिले जुले नहीं है, कोई मिले जुले नहीं है। ये आपके तस्वीर के नजरिए से आप देख रहे हो। ठीक है, कंक्लूजन ये है कि मिली भगत जैसी तस्वीर लगती है, लेकिन अगर मिली भगत नहीं है तो कम से कम परंपराएं, व्यवस्थाएं ऐसी होनी चाहिए कि इस तरह का संदेश जनता में कम से कम ना जाए। आपस में सियासत जरूर होनी चाहिए, सत्ता विपक्ष की अपनी टकराहट भी ठीक है, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं वो भी दुरुस्त रखना इन तमाम विधायकों की अपनी जिम्मेदारी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मेहमानों का। तो बात इसी चीज को लेकर प्रबल हो जाती है कि अगर व्यवस्थाएं हैं, राज्यपाल ने अगर अपनी बेबसी बताई है, उनका अपना एक विशेषाधिकार है, मुख्यमंत्री की मौजूदगी में बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर उन्होंने अपनी बातें अगर रख दी हैं, तो क्या इस बात का ध्यान रखा जाएगा? क्योंकि संवैधानिक पद है, एक ऐसे पद पर बैठे व्यक्ति जब अपने विशेषाधिकार को लेकर, अपने तमाम चीज़ों को लेकर अगर बातें रखते हैं, तो क्या ये एक नैतिकता नहीं बनती है मौजूदा सियासत की कि उन तमाम चीज़ों का पालन किया जाए? आने वाली परिस्थितियां कैसी होंगी, इस बात से डर कर व्यवस्थाओं को बिगाड़ देना, क्या इससे लोकतंत्र आने वाले समय में बच पाएगा? इस पर विचार करना जरूरी है। आज का टाइम पे इतना ही। नमस्कार।